नमस्कार दोस्तों, आशीष है। अभी झारखंड गवर्नमेंट ने झारखंड अभिनयन सेवा नियमावली 2025 को पारित किया है। और इसके थ्रू जो भी असिस्टेंट इंजीनियर के रिक्रूटमेंट होंगे, जो अब नई इस नियमावली 2025 के अनुसार हो जाएंगे। इसमें जो है झारखंड गवर्नमेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीन ब्रांच में जो भी अब वैकेंसी आएगी वो इस नई नियमावली के अनुसार ही हमारा आएगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए जो है रास्ता साफ हो गया है। और ये नियमावली बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी हुई थी कैबिनेट सचिवालय में। तो देखते हैं कि इसमें नई नियमावली में क्या क्या है और किस बेसिस पे एग्जाम होंगे। ठीक है। तो ये जो अभी जो नियमावली कहा जाएगा, झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली, इसमें मैं दिखाता हूँ कि आपका जो जो अभी सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं और नहीं हुए हैं, और नई रूल क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये सब चीजें जो है झारखंड गजेटेड में प्रकाशित करने के लिए है, तो ये आपके काम का नहीं है। जो आपके काम का है, तो इसमें जो है, जो इस नई नियमावली के अनुसार जो है झारखंड सरकार के निम्नलिखित चार कार्य विभागों सदस्यों को समाहित करेगा। मतलब ये चार डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी आ जाएंगे। तो पहला जो है पथ निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है और ऊर्जा विभाग है। इसके पहले जो है ये तीनों जो है इसके पहले जो नियमावली थी 2016 में। ठीक है। तो पहले यही था। अभी जो लेटेस्ट जो है एंट्री हुई है, लेटेस्ट एंट्री जो है 2025 में ऊर्जा विभाग को भी ऐड किया गया है। तो पहले जो होता था सिविल, मैकेनिकल के लिए सिर्फ वैकेंसी आती थी। अभी जो है इलेक्ट्रिकल का भी इसमें ऐड हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो ऊर्जा विभाग में, या झारखंड ऊर्जा झारखंड जेबीवीएनएल जो है, उसकी जो वैकेंसी आएगी तो वो भी आप जो है इस नियमावली के अनुसार ही आएगी। ठीक है। और उसकी भी नोडल एजेंसी जो हमारा पथ निर्माण विभाग है, तो ये नोडल एजेंसी है और इस नियमावली के अनुसार। तो मैं भी ये जो पहले इंडिपेंडेंट एग्जाम लेता था, अब जो है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी जो है वैकेंसी, वो शायद जेपीएससी के थ्रू आ जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं आगे नियमावली में क्या क्या प्रोविजन दिया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके काम का था कि चार विभाग को ऐड किया गया, एडिशनल जो है ऊर्जा विभाग को ऐड किया गया। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं जो है, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो रिक्त पद की जो गणना होगी वो 1 जनवरी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। मतलब 1 जनवरी तक जितने पोस्ट वैकेंट होंगे उसका आएगा, और वो जो अभियाचना है वो 28-29 फरवरी तक झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। तो ये जो क्लियर हो गया है कि वैकेंसी जो है जेपीएससी के थ्रू हो जाएगी। ठीक है। और 28-29 फरवरी तक, अभी जो नेक्स्ट मंथ है, वहां तक आपको जो है अभियाचना जो है आपको भेजा जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं निकाल के आया हूँ। एक्चुअली ये मोर देन 50 पेजेस का है, लेकिन आपके जो काम का है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जो है, ये जो झारखंड अभियंत्रण सेवा ग्रुप में सहायक अभियंता का पद प्रवेश का पद होगा। ठीक है। तो इंट्री लेवल जो होगा, असिस्टेंट इंजीनियर इसको बोलते हैं। ठीक है। इसी को सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर और मैनेजर टेक्निकल भी का भी रहता है पोस्ट, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो सिविल में ऐसा नहीं है, सिविल और मैकेनिकल में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये जो है इंट्री लेवल जो होगा सहायक अभियंता की लेवल की होगी, और असिस्टेंट इंजीनियर की कर सकते हैं। और इसमें क्या चेंजेस आ गया है, जो आपका जो इसमें जो लिखा हुआ है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड वो 2 ईयर का होगा। ठीक है। और जो कि वो समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा चेंज भी हो सकता है। चलिए, ये तो नियमावली है, और गवर्नमेंट बाद में भी डिसीजन ले सकती है। ठीक है। और इसमें एक प्रोविजन है कि अगर आपको गवर्नमेंट अगर ये उचित नहीं मानती है या आपकी सेवा को संतुष्ट नहीं किया जाता है, तो आपको हटा दिया जा सकता है। ये सब नॉर्मल कंडीशन है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। ये सारे सेवा में रहते हैं, पहले से भी रहते हैं। ठीक है। और चलिए आप देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। ये जो लेवल हो जाते हैं पेमेंट जो है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो सहायक इंजीनियर के, सहायक अभियंता का जो होता है लेवल 9 होता है, 5400 का ग्रेड पे का होता है। और सेवंथ पे कमीशन के अनुसार ये लेवल 14 होता है। सेवंथ पे कमीशन के अनुसार लेवल 14 होता है। ठीक है। अभी तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर के अंदर जो है
एट पे कमीशन भी आ रहा है, तो एट पे कमीशन में ये जो लेवल है, ये जो पे स्केल है वो हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है उसके अनुसार ही मान के चलते हैं, लेवल 9 का ही पोस्ट है। ठीक है, सेम जो है सिविल के लिए जो है भी है ए। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी हमारा लेवल 9 है। और ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी लेवल 9, वो तो सारे कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें नियमावली में क्या क्या है और किस तरह से रिक्रूटमेंट होंगे। तो झारखंड अभियान ग्रुप बी के स्वीकृत बल का 62%, मतलब पहले क्या था इसमें 60% ही था, पहले 60% था, अभी 60 से 62% कर दिया है। तो मोस्टली जो है सीट जो है इसकी वजह से बढ़ेगा। ठीक है, सारे ब्रांचेज में बढ़ेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों ब्रांच में बढ़ेंगे। ठीक है, तो और जो एग्जाम होगा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो जेपीएससी इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करेगा। और 62% का जो है, इसमें पहले 60% का ही रहता था डायरेक्ट, अब जो है 62% हो गया है। ठीक है, एक यहाँ इंपॉर्टेंट आपको चेंजेस यहाँ ये देखने को मिली है। और ये सब चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, उसमें क्या है कि कितने पीटी लोग कितने क्वालिफाई करेंगे, पीटी होगा, मेंस होगा। तो उसमें जो रूल है कि आपकी उम्मीदवारों की संख्या तय करेगा कि पीटी होगा कि मेंस होगा। ठीक है, पीटी होगा, मेंस होगा या इंटरव्यू होगा, या तो पीटी होगा या मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, या दोनों होगा या तीनों होगा, वन स्टेप, टू स्टेप या थ्री स्टेप होगा। ये जो है उम्मीदवारों की संख्या तय करेगा। ठीक है, अगर 10 टाइम से ज्यादा है, 10 टाइम से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10 टाइम है, तो आपका पीटी हो जाएगा। ठीक है, पीटी मेंस एंड इंटरव्यू होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू होगा। लेस देन 10 टाइम्स है तो आपका सिर्फ मेंस एंड इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना हो जाएगा, कितने लेवल के एग्जाम होंगे। ठीक है, अभी हम सिलेबस भी देखेंगे कि क्या क्या है, पीटी और मेंस का एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी अब देखते हैं। और इसमें नियमावली में और जो है कोई नहीं, और ये जो है हमारा सहायक अभियंता प्रोन्नति द्वारा जो जेई से एई बनते हैं, ठीक है, या एसटीओ भी बोल सकते हैं, वो बनते हैं। तो उनके लिए जो है रूल है वो है, फिलहाल ये आपके काम की नहीं है, वो 8 वर्ष 8 वर्ष जो है कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए है। ठीक है, बाकी वो आगे देखते हैं कि क्या है। हाँ, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, तो संबंधित शाखा में, संबंधित ब्रांच में जो है डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये सब जो बेसिक ही हैं वो एएमआई के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी जो है उसको उसको भी शामिल किया गया है। तो ये जो है सारे वैकेंसी के लिए कॉमन रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है एग्जाम का जो प्लान क्या है वो होगा। तो इसमें जो लिखा हुआ है, जो तीनों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों के लिए जो एग्जाम होंगे उसके लिए जो है 2 पार्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, एक या तो खंड 1 कर सकते हैं और खंड 1 और खंड 2 कर सकते हैं। तो आप नीचे देखिए इसमें है, तो आप इसको कर सकते हैं बस ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, और कन्वेंशनल एग्जाम इसको कर सकते हैं, कन्वेंशनल। ठीक है, या तो इसको पीटी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पीटी हो जाएगा और ये आपका मेंस हो जाएगा, मेंस में। अब सिर्फ पीटी होगा या पीटी मेंस एक साथ होगा, इसके लिए जो है जब वैकेंसी आएगी उस समय जेपीएससी जो है स्वतंत्र है आपको डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो उस समय पता चल जाएगा कि पीटी और मेंस एक ही, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब 2 डे या 3 डे के एग्जाम में हो जाएगा, या फिर पीटी अलग होगा, इसमें क्वालिफाइंग होने के बाद फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। अभी जो चला रहा है रूल कि पीटी हो जाता है, पीटी में जो क्वालिफाई करते हैं उनको मेंस में बैठने के लिए होता है, पीटी में क्वालिफाई करते हैं हमारा 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी होता है, 10 टाइम्स। ठीक है, और ये जो है कन्वेंशनल एग्जाम में जो होता है, फिर कन्वेंशनल एग्जाम में मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए जो है 2.5 टाइम्स के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, और हमारा पीटी जो है 200 200 200 600 का हो जाता है, और 400 का जो है हमारा, ये हमारा मेंस हो जाता है। तो टोटल 1000 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। सेम जो है सिविल के लिए है, सेम मैकेनिकल के लिए भी वही हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही रूल है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी हमारा हो जाता है। अब इसमें देखते हैं
आपको जो है इसमें मेंशन किया गया है कि आपको कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर जो है अलाउड होगा, पीटी के लिए अलाउड नहीं है। नो, नॉट। मेंस में अलाउड है, ठीक है, अलाउड, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन पीटी में नहीं अलाउड है, मेंस में अलाउड है, ठीक है। और इसका सिलेबस क्या होगा, तो जो हमारा फर्स्ट पेपर जो सामान्य योग्यता परीक्षण के लिए जो है, वो अभियंत्रण विज्ञान स्नातक से जो अपेक्षा की जाती है, मतलब जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग पेपर रहेगा, ठीक है। और एसीएम जो है आपको बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी बीपीएससी में भी होता है, और अभी जो है यूपीपीएससी के लिए भी जो है वो पूछा जाता है, और सेम आ जाएगा आपको जेपीएससी के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं वहां से, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे के लिए अदर सब। और जेपीएससी में भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, तो आप ये देख के जाएंगे, आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस रहेगा। फिर ये जो है 10th लेवल का जो है अंग्रेजी रहेगा और सामान्य अध्ययन रहेगा। सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है। आपको जनरल साइंस जो है ये आपको आपको इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में जो है प्रथम पत्र सिविल का पेपर वन का भी आपको दिया हुआ है। मैं आपको पीडीएफ जो है आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप अपने अपने ब्रांच का जो है देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का जो है ये पेपर वन है, और फिर आपका पेपर टू हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है पेपर टू में, ये लगभग सेम जो है ईएस के लिए, जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए जो आता है सिलेबस, लगभग सेम ही है सिलेबस, ठीक है। और इसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर वन का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर टू का भी सिलेबस इसमें दिया हुआ है, सॉरी। और नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर वन का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। पेपर वन में टोटल हमारे चार पाँच पांच पेपर हो जाते हैं, और पेपर टू का भी सिलेबस दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जो है ई का है। और आप देख सकते हैं, आप वीडियो स्लो करके भी इसको, आपको अगर डिटेल देखना है देख सकते हैं, नहीं तो मैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको इजी हो जाएगा कि आपको सिलेबस मतलब क्या क्या है, आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी चीजें आ गई। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं पेपर वन में हमारा। पेपर वन में हमारा 5 सब्जेक्ट है, और पेपर टू में जो है हमारा 6 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो मैं ही पढ़ाता हूँ, आपको कर दूंगा। मैं आपको, आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं कोर्सेज भी लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए, और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। और आपको प्रोन्नति पर विचार करने के लिए, तो ये जो सर्विस में है जाने के बाद क्या है कि प्रोबेशन, अरे प्रमोशन के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी और किस तरह से प्रमोशन होगा, ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिविल में जो है हमारे जो वैकेंसी है, अभी नॉर्मली जो है लगभग 460 वैकेंसी जो है अभी है, ठीक है। और विद इन जो है जून तक 150 लोग का जो है प्रमोशन होने वाला है। तो अगर ये भी अगर वैकेंसी जुड़ जाते हैं, तो आपको लगभग जो है 610 के आसपास जो वैकेंसी सिविल में हो जाता है। और मैकेनिकल में जो है, मैकेनिकल में हमारा जो है लगभग 80 से 85 सीट जो है अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी जो कुछ लोगों ने आरटीआई भी किया था, तो उसमें जो है आपको ये दिख जा रहा है कि 80 से 85 है। और इलेक्ट्रिकल की ये जो है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो खास करके बात है कि इसके पहले जो है ये एग्जाम कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं होता था, पहले नहीं होता था। इसके लिए अलग जो जेबीवीएनएल है, जेबीवीएनएल वो एग्जाम कंडक्ट करवाता था। लेकिन प्रेजेंटली जो है अब नई नियमावली के अनुसार अब हो सकता है कि ये जेपीएससी भी कंडक्ट करे। तो अगर जेपीएससी कंडक्ट करता है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको लगभग 400 से प्लस सीट जो है, 400 प्लस सीट जो है अवेलेबल है अभी फिलअप करने के लिए, ठीक है, जो अनुमानित है, ठीक है। और अगर एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम अगर इसके थ्रू कंडक्ट होता है, तो मान के रखिए थे कि 400 प्लस सीट जो है इसमें ऐड हो जाएगा
आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी में भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर अदर डिपार्टमेंट में भी इलेक्ट्रिकल के ऐड होंगे। तो 400 सीट तो ये आपको आ जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि जेबीवीएनएल आपका अगर इंडिपेंडेंटली एग्जाम कंडक्ट कर लेता है तो फिर ये वाली वैकेंसी जो है 400 सीट जो है वो आपको इसके थ्रू नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं टाइम बिंग के साथ आपको होपफुली कि आपको फरवरी फरवरी लास्ट तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है, मार्च फर्स्ट वीक तक मान सकते हैं कि होली के पहले आपको वैकेंसी आ जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं और होप रख सकते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट ने अभी जो नया नियमावली अप्रूव कर दिया है तो सारे डिपार्टमेंट जो है अभी निकालेंगे वैकेंसी। और झारखंड में इतना स्लो वर्क चल रहा है दोस्तों कि आप मतलब कह नहीं सकते हैं। जो पहले जो वैकेंसी आई थी 2008 की जो वैकेंसी आई थी 2007 में आई थी, फिर अप्रोक्सीमेटली जो फिर आई थी 2013 में आई थी, ठीक है, और 2019 में आई थी, ठीक है। और इसके बाद अभी जो है वैकेंसी का सब लोग वेट कर रहे हैं। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, आपको जो जो भी अपडेट होंगे इसके रिलेटेड अगर वैकेंसी आती है और होपफुली की आनी भी चाहिए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल लाइक और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।